चल बेटे हला अले हेलो चेक बाजावला पौना की हाल से हो हला ले उठा उठा नहीं है उठे थे की भाई हम भी उठी जू हमारा के गोरी दुल्हा बना गे दुल्हा बना हमारा के छोरिया दुल्हा बना गे दुल्हा बना हमारे दुल्हा में गोरवा दबाई देबो बताओ रे बेहुदा दरबार में हम कब से चिल्ला रहा हूँ प्रणाम महाराज और तुम इतना विलंब से दरबार में आया फिर भी पीछे से तुम भोजपुरी गाते आए हो हमरा के नहीं लेबो हाँ क्या वाला नहीं लेबो क्या हुआ ठंडे तो नहीं लेबो हमरा बताओ रे बेहुदा कहीं का इतना देर से तुम अंदर में क्या कर रहा था ये पूछे क्या कर रहा था महाराज जी ग्वालिया में हाँ बैठ के अच्छा करे खाए अच्छा रोड पे दौड़ते दौड़ते अच्छा ओए बस बिट्टा में हाँ लड़ रहा क्या ले रहा था रे ये पूछे क्या ले रहा था संगीत का मजा हो अरे भोजू ऐसे बोलना चाहिए महाराज मैं थोड़ा अंदर में बैठकर संगीत का मजा ले रहा था तुझे सो नहीं तुम बेहुदा डायरेक्ट आते हो और में बोलते हो कि मैं ले रहा आटो डोरी मारे सो सबसे पहले तो तुम यह बताओ कि आज इतना सुंदर दरबार किसने सजाया है हमने सजाया है क्या ये दरबार तुम सजाया बिल्कुल वफादार मंत्री हो बिल्कुल वफादार महामंत्री कुछ नहीं दरबार तो तुम बहुत सुंदर सजाया है सजाए हैं लेकिन अपने दिल और दिमाग से सोच दरबार में कोई अभ्यागत आ जाए उसे बैठने के लिए क्या सोचा है ओ कुर्सी है अरे घोचू दरबार में कुर्सी नहीं लगेगा तो चौकी लगेगा कुर्सी छोड़ा लो महाराज अभी कुर्सी को आवाज लगा जल्दबाजी में लगा ओए कुर्सी बेटा या बताओ रे घोचू कहीं का कुर्सी बोलाने से आएगा और आपा 4 गो पैर से नहीं था अरे बेहुदा मैं मानता हूँ कुर्सी के पास 4 पैर है लेकिन हम और तुम्हारे जैसे चलने फिरने वाले वो इंसान नहीं है ओ तो कैसे लाएंगे अरे कुर्सी को बेटा सर पर कर लाना पड़ेगा अभी लाते हैं मास्टर साहब चलिए ललको ओए बुढ़वा कनपट्टी गेलो टटलो न होलो हो ओए बुढ़वा लागे से खून बहे छै अरे बताओ रे घोचू तुम अंधा है कि गूंगा है
अब तो रह ऑफिस देखे से आओ छोड़ो। लगता है घोचू को दिमाग नहीं है, तोरे दिमाग से चले से आओ दिमाग में भूसा भर गया है। तोरा दिमाग में गुद्दा छौ ना और बताओ रे बेहुदा कहीं का तुम कुर्सी लाने के लिए गया तो बस बात रख के ना फोड़े छो हां क्या बोला? तो बस बात रख लो के ना फोड़े छो शट अप। और मैं दरबार में चहलकदमी कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि मेरा मंत्री किस ओर से कुर्सी लेकर आएगा। आएगा जब तुम इतना जल्दीबाजी में कुर्सी लेकर आ रहा था, हां तुमको बोलना चाहिए कि महाराज थोड़ा साइड हो जाइए। साइड हो जाइए महाराज, आपका कहना हुआ जल्द से जाओ कुर्सी लेकर आओ। हाँ। हम हेलीकॉप्टर से गए, अच्छा। एरोप्लेन से आए एरोप्लेन के बच्चे, एरोप्लेन में ब्रेक या हॉर्न नहीं काम करता है। ब्रेक और हॉर्न, अगर आप हम ब्रेक नहीं दबाते अच्छा, इस पंचायत में आपका मर्डर होता था, मर्डर। और तो ब्रेक लगाया और फिर भी एक्सीडेंट। एक्सीडेंट हो गलो बेहुदा कहीं का। महाराज वो सब बात को छोड़िए, अच्छा, आइए कुर्सी के ऊपर बैठिए, बैठिए, पुछिए, बैठो न हो। ए बुढ़वा तो टुक 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 ताके नहीं बैठबो किया बताइए। मुठ नहीं बने सा बेहुदा कुर्सी को अपने सर पर रखा हुआ है, रखे हैं और मुझे कह रहा है महाराज आइए कुर्सी पर बैठिए। नहीं बैठबो को नीचे लगाएगा तभी ना बैठेगा रे। ओ कुर्सी को नीचे लगाएंगे, नहीं तो तुम्हारे सर पर चढ़ कर बैठ जा। लगता है साला पागल हो गया। पागल कहीं हो गया। महाराज तो राखी में हो, महाराज कुर्सी नीचे लगाएंगे। नहीं तो तुम्हारे सर पर बैठ जा। इस दरबार के बारे में महाराज आप सब चीज जानते हैं, अच्छा, लेकिन ये कुर्सी बेटा के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। और तो तुम कुर्सी के बारे में मुझे समझाने के लिए चाहते हो। तब आप समझे चल बताओ कि मुझे तुम क्या समझाने के लिए चाहते हो कुर्सी के बारे में। अभी बताते हैं महाराज। इसी कुर्सी के लिए आपकी बार लालू लालटेन हार गया। क्या? इसी कुर्सी के लिए आपकी बार लालू लालटेन हार गया। अच्छा। इसी कुर्सी के लिए इस जनता में कितना गोली चल गया। अरे इतने गोली चला है? नहीं लागलो सो, नहीं लागलो सो। महामंत्री, अरे जिस कुर्सी के बारे में तुम मुझे डिटेल में समझाने का प्रयास कर रहे हो, कर रहे हैं, वह कुर्सी यहाँ की कुर्सी नहीं है। तब कांग्रेस को अरे वो तो दिल्ली की कुर्सी है, और वह राजनीतिक की कुर्सी है। अच्छा। और यह जो तुम्हारे सर पर रखा है, यह मेरा दरबार का प्राइवेट कुर्सी है। इसे दरबार में लगाओ बेटा, इस पर हम बैठेंगे। देखो सुन लो बड़का वो, महाराज का प्राइवेट कुर्सी प्लास्टिक के। महाराज की जय जयकार हो, जय जयकार हो, भारी ठंडी सबका झार हो। अरे किसको झार हो गया रे? ये बाजा वाला झार भेग लो। हाँ तो बाजा वाले को झार हो गया। तब तोरा भेग लो। महाराज कुर्सी लगा दिए हैं, आइए पधारिए। कुर्सी लग गया, बैठो। बैठ सकता हूँ। बैठिए। चलो मंत्री बैठते हैं। आ लो। बताओ रे घोचू, तुम दरबार में कब से काम कर रहा है रे? एक बचपन से। ये अभी उम्र कितना होता होगा? 25 साल। 25 साल? 15 साल हो। और बेहुदा भी उम्र तुम्हारा 15 साल या 20 साल के लगभग में होता होगा। लगभग होता। परंतु अभी तक तुम्हें दरबार में कुर्सी लगाने का तमीज नहीं हुआ है। कहने जो कितना सुंदर कमीज पहने, कमीज कितना सुंदर पहने। अरे कमीज के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं तमीज के बारे में बोल रहा हूँ। तमीज क्या? नजर फाड़ फाड़ कर देख, दरबार में कुर्सी इसी तरह से लगती है। महाराज गलता हो गया। तेरी गलता की बच्चे हो गया। महाराज लागे गेलो। हेलो हेलो चेक हाल आओ।
दरबार में कुर्सी लग गया। लग गया। महामंत्री, आए कुर्सी तो तुम बहुत सुंदर लगाया, ये बोला। लेकिन कुर्सी के ऊपर निगाह नहीं डाला। ओ क्या हुआ? कुर्सी गंदी है गंदी है, और उसे साफ कर देना चाहिए। अभी साफ करते हैं। साफ कर दो। आबोन पंच लागलो फुटलो। आबोन हिने आबोन हो। क्या फुट गया रे? लागलो फुटलो। क्या फुट गया? मेंटर। मेंटर? हाँ। मानव के शरीर में कब से मेंटर लगना चालू हो गया रे? हम सोचे पंजाब लाके लाइट होगा कि नहीं होगा, इसलिए मेंटर ले लिए, गैस सिलेंडर बार के प्रोग्राम कर लेंगे। मैं तुम्हें कुर्सी साफ करने के लिए कहा हाँ कि कुर्सी पर बैठकर मजा लेने के लिए। अब देखो महाराज, हम कुर्सी साफ कर रहे थे। कुर्सी साफ कर रहा था? तब किस वस्तु से रे? गोल बरस। गोल बरस कहाँ है तेरे हाथ में बरस? अरे तुको 2020 का गोल बरस। तुम्हारे नकली बरस को तहस नहस करके छोड़ेंगे हम। नहीं बाबू, मोहन दब से कपड़े से साफ करो उसे। अभी साफ। जल्दबाजी में करो। बैठो। महामंत्री, आए। अरे क्या बताऊं, अब लॉकडाउन लागलो क्या? जब से दरबार में आया हूँ हाँ सुबह से मूड खराब है। मूड खराब है? बिल्कुल मूड खराब है। चलो एक बार नदी। बिल्कुल दिल नहीं लग रहा है आज। दिल नहीं लागे छो? नहीं। इन्हें सुनो ना, गुलाबाग समंग यहाँ 4 गो रंडी। अरे बताओ रे घोचू कहीं का दरबार में रंडी लाकर हम क्या करेंगे रे? तो अरे दरबार में कोई रंडी नहीं चाहिए। तब कहना चाहिए मुझे खुश करने के लिए कोई नर्तकी कलाकार होना चाहिए जो कि अच्छे अच्छे मुजरा सुनाकर मुझे खुश कर सके। ओ नर्तकी कलाकार। हाँ नाचने गाने वाले। ऐसा करो महामंत्री, हाँ समय का अभाव है, तुम डायरेक्ट फोन से बात करो गाने वाली से। अच्छा। और दरबार में जितना जल्द हो सके हाँ दरबार में गाने वाली लाओ और 1-2 मुजरा सुनाकर मुझे खुश करवाओ। अभी महाराज बुलाते हैं। मास्टर साहब नंबर 6। हाँ लिखा दो। 81 0 29 84 535। टावर ने लागे चुकी रहा। इस रूट की सभी लाइनें अभी व्यस्त है। आप जिस नंबर से बात करने के लिए चाहते हैं वो अभी अस्थायी रूप से बिजी है। ओ बाबू महाराज, इतना आभोन हो लॉकडाउन लागे गेलो। क्या हुआ? हम फोन लगे लिया। हाँ 19 की कैसे दोनों छो। हाँ इस रूट की सभी लाइनें अभी जूझी है। बेहुदा कहीं का। आय, अरे बेहुदा बीजी बताता होगा बिजी और क्या? अब तोरा मैं करियो जूझी। बेहुदा कहीं का। ए ओ मास्टर साहब, तो केकरो नंबर दे दो जूझी 19 बोले लो। बढ़िया नंबर देबो। जल्दी लिखाइए बढ़िया नंबर लिखाइए। ए मास्टर साहब लिखा नंबर 62 62 0 46 97 454। हेलो हेलो। कौन साला इतने रात को फोन किया है? तेरी माँ की लक्कर मारू। कौन है रे? शुरू है बारम्पो निकल लिखा माँ है बैठे लौने लिखा। लगता है साला सोने नहीं देगा, बार बार रॉन्ग नंबर का फोन आता। ए कहाँ लगा है फोन? कहाँ लगाया है? हम लगा है गाने वाले के पास। गाने वाले के पास नहीं लगा है। तब कौन लग लो रहा? अरे बेहुदार, तुम नहीं जानता है? नहीं जानते। अरे ये मुर्गी फार्म लग गया। मुर्गी फार्म? अब बोलो बेटा, मुर्गा चाहिए या मुर्गी की 2-4 कार्टून अंडा भेज दे। रुक रुक लाइन है, रुक महाराज। ए महाराज आइए। क्या हुआ रे? ए महाराज फोन लग लिया, मुर्गा फार्म लगे गेला। अब तो ये बताबो मुर्गी चाहिए 2-4 पेटी अंडा मंगा लियो। गर्मी में गटर बताओ रे घोचू कहीं का। एक बार तो तुम क्या बताया? जूजी। हप।
और दोबारा नंबर डायल करने के लिए कहा तो तुम मुर्गी फार्म फोन लगाया। बताओ कि मुर्गा मुर्गी लगाकर यहाँ तड़का लगाएंगे रे। तुमरा फूले वो की हो? अरे पढ़ाई लिखा नहीं है। तब टिप्पा छाप सीखे हो? कितना तक पढ़ा है? इंटर पास। नंबर सही से डायल करो। अभी साहब को डायल करते हैं मास्टरवा। कहीं से कहीं नंबर लगाएगा तो नहीं लगेगा कहीं से कहीं। मेरा मुंह कौन फूलेगा? तुम्हारा मुंह बच जाएगा कि? मास्टर साहब ऐसा नंबर दीजिए, मैं एक मार नहीं खाऊंगा। नंबर ऐसा लिखाइए। गाने वाले दिल तो करता है एक बार पप्पी ले लूं और मेरा ले ला खो पप्पी ले ला। बेहुदा कहीं का तुम बीच में डाका डालने के लिए कहां से आ जाता है? महाराज गाने वाले इतना अच्छा नाचती गाती है, हमारा हिटर मोन लो। हेलो हेलो और आइए। हेलो, आप हैं उद्धव मंडल टेम्पू ओनर? आप हैं उद्धव मंडल टेम्पू ओनर? बेचारा ने ये बिजली सिंह सिपाही के रोल को देखते हुए इस गाने पे खुश होकर के 2 रुपए का पुरस्कार दिया है। अरे टेम्पू चलावला गरीबे रहो की हो? ये ऑनर है। कमाना है लग रहा। हेलो हां मंत्री जी, 2 रुपया दिया है उद्धव मंडल को, ऐसा तोहफा दे दीजिए। अरे देखो 2 रुपया दल हमरा ताकि बेचारा खुश हो जाए। 2 रुपया देने वाले श्रीमान होते हैं दिलदार, तब टेम्पो चलाने वाला। 2 रुपया देने वाले श्रीमान होते हैं दिलदार, लेकिन वो दिल्ली का पिल्ला पिल्ली का ठेकेदार सर। हाँ मजा आ लो। 2 रुपया देना ठेकेदार बनना कुत्ता। हाँ हाँ ठीक है। और 2 रुपया का पुरस्कार है संजीत परवाना। आप हैं मिस्टर संजीत परवाना, इनके ओर से 11 रुपए का पुरस्कार आए हैं। हमारे इस कार्यक्रम को ओर से हार्दिक अभिनंदन है। ये खूबसूरत सा संगीत से खुश होकर के धन्यवाद। महामंत्री आज दरबार में मैं बेहद खुश हूँ। खुश है? लेकिन महामंत्री इसी खुशी के अवसर पर मैं आज महारानी जी से थोड़ा मुलाकात करने के लिए चाहता हूँ। ओहो महारानी जी से? इसलिए महामंत्री तुम इसी वक्त महल जाओ और महल से महारानी को शीघ्र ही बुलाकर दरबार में पेश करो। जैसे आज्ञा महाराज। और जल्दी से आ जाए बारे बाबूरा। हेलो हेलो और आइए 21 रुपए का पुरस्कार है। आप है मिस्टर धनंजय मंडल जी। आप है श्रीमान धनंजय मंडल जी। आइए आप हैं धनंजय मंडल जी, जो कि उनके ओर से 21 रुपए का पुरस्कार आए हुए हैं। और आप हैं ललनपुर नवादा से, उनके ओर से शानदार सा 21 रुपए का पुरस्कार है। मैं धनंजय मंडल जी को अपने कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करते हैं विश्वकर्मा म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा एंड विदेशिया डांस पार्टी घोर से। हेलो हला क्यों भैया? मेरे महाराज का कहना हुआ यहाँ से जा सिंह दरबार और महारानी जी को बुला के लाओ। तो जैसे आज्ञा महाराज की, अभी महारानी जी को आवाज लगाएंगे। जिंदगी के सफर में हेलो, जिंदगी के सफर में इम्तिहान है यारो, जिंदगी के सफर में इम्तिहान है यारो। इस कंपनी में जोकर संजीव दीवाना नाम है यारो, संजीव दीवाना नाम है यारो। अभी महारानी जी को आवाज लगाते हैं। आहो दिलिहा अखबरिया है रानी माँ, सिंगदारा है बजहा में रानी माँ, सिंगदारा है
महारानी जी। खुश रहिए मंत्री जी। आवाज दीजिए माइक में तो। हेलो महारानी जी। हेलो। हाँ मंत्री जी बोलिए मंत्री जी। अभी हम आपको आवाज लगाए, किस लिए लगाए हैं आपको पता नहीं? ओ किस लिए मंत्री जी? अभी अभी आपको दरबार में महाराज बुलाए हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्या मेरे स्वामी जी दरबार में मेरी इंतजार कर रही है? हाँ स्वामी जी इंतजार करे सो। क्या? ओ बाबू बड़का बो, जैसे हम स्वामी जी कह लियो ना, हमरो जी फक्स न पाकिए गेलो। ना महारानी जी, महाराज याद कर रहे हैं। ठीक है मंत्री जी, जाने के लिए यात्रा कीजिए। चलिए। हेलो हेलो। ए याजुदीना चल बाय मंत्री जी। ए सिंगादारा बरब हो मंत्री जी। अब कहिए सारा बयान। भावरा व्याकुल कमल बिना कोयल बिनु बागान। भावरा व्याकुल कमल बिना कोयल बिनु बागान। मैं हूँ व्याकुल एक पुत्र बिना रानी, जानते हैं भगवान। करण माय स्वामी। हाँ महारानी।
आज दरबार में किस लिए आज के शायद तुम्हें मालूम नहीं। स्वामी जी मुझे कुछ मालूम नहीं है। महारानी, दरबार में बुलाने का मकसद इस प्रकार है। तुम तो जानती हो महारानी, ईश्वर की दया से मुझे कोई चीज का कमी नहीं है। लेकिन महारानी, तुम ये भी जानती हो कि हम दोनों प्राणी अब तीसरे पन पार करके चौथे पन में प्रवेश करने वाले हैं। हाँ स्वामी जी। लेकिन आज तक इस महल में तुम एक बच्चे की मां नहीं बन पाई। चिंता तो इस बात की हो रही है महारानी। हाँ स्वामी जी। आज मैं नजर फाड़ फाड़ कर जब देखता हूं, संसार सागर में मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है महारानी। जब मैं दरबार से नगर वस्ती की ओर निकलता हूं, राज घूमने के लिए निकलता हूं, तो प्रजागण मुझे देखकर हंसी उड़ाते। क्या कहते ओ देखो निपुत्र राजा आ रहे। जब मुझे ऐसा सुनने को मिलता है महारानी, दिल तो करता है उसी जगह मैं अपने नंगी तलवारों से सर को धड़ से अलग कर दूं। नहीं स्वामी जी। लेकिन फिर सोचता हूं अगर मैं ऐसा कर लेता हूं तो प्रजा को क्या होगा महारानी। हाँ स्वामी जी। अगर पुत्र के बारे में तुम्हारे पास कोई ऐसा उपाय है महारानी, तो आज भारी सभा के बीच साफ साफ शब्दों में संबोधित करो महारानी। स्वामी जी, दुख तो मुझे भी है जो कि मैं एक नारी होकर के एक पुत्र का जन्म नहीं दे सकी महल में। स्वामी जी, जब किसी माँ बहन की गोद में बच्चा खिलाते हुए देखती हूँ, मेरा मन ऐसा करता है स्वामी जी कि उस माँ बहन की गोद से बच्चा मैं अपने गोद में ले लूं स्वामी जी। नहीं महारानी, ये तुम क्या कर रही हो? हाँ स्वामी जी। अरे दूसरे बच्चे को गोद में लेने से अपने बच्चे नहीं कहलाते हैं। आखिर मैं क्या करूं स्वामी जी, इसमें मेरी क्या गलती है? ये तो भगवान का खेती है, किसी को पुत्र देना, किसी को निपुत्र रखना। आहे तो हरा सहे छोटी है छोटी के। क्या बोली स्वामी जी? गोदी माहेला अलनमा है दुलरी। गोदी माहेला अलनमा है दुलरी। तोरो गोदिया अला गई छई है उ दासन। एक बौना निकल गई स्वामी जी। ए पुत्र के पनमा महल में एक पुत्र के पनमाय स्वामी जी। ए नाई देखलो पुत्र के महारानी, हाँ स्वामी जी। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा उपाय है तो आज साफ साफ शब्दों में कहकर संबोधित कर सकती हो महारानी। क्या स्वामी जी, आपका आदेश हो तो मैं एक बात महल से सोच करके आई हूँ। अरे महारानी, एक बात क्या हजार बात कह सकती हो, एक बात कहने में क्या हो। स्वामी जी, मैं ये बात सोच करके आई हूँ महल से। स्वामी जी, आप दूसरा शादी कर लीजिए स्वामी जी। क्या हाँ स्वामी जी। दूसरी शादी? हाँ स्वामी जी। लेकिन नहीं महारानी, ये तुम क्या कर रही हो? क्या पुत्र के बारे में तुम्हारे पास और कोई ऐसा उपाय नहीं है? स्वामी जी, मेरे पास कोई उपाय नहीं है स्वामी जी। अगर आप दूसरी शादी कर लेते हैं
अगर इस महल में छोटी बहन आएगी, उसके गर्भ से एक भी संतान हो गई तो मैं भी माँ कहलाऊंगी। अरे महारानी, तुम जो कुछ भी कह रही हो बिल्कुल सत्य कह रही हो, लेकिन मैं अपने दिल और दिमाग से सोच रहा हूँ, अगर इस महल में दूसरी महारानी को लाएंगे, कहीं मेरा दिल और दिमाग छोटी महारानी के ऊपर चला गया तो हो सकता है तुम्हारे ऐसी सती को इस हवेली में बहुत तकलीफ हो जाएगी। नहीं नहीं स्वामी जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम दोनों बहन इस महल में मिलजुल करके रहेंगे। लेकिन महारानी, मैं तुम जितना जोर लगा लो, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। अरे नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। नहीं स्वामी जी, अरे नहीं मेरी बात बिल्कुल मान नहीं लीजिए करूंगा। स्वामी जी। स्वामी जी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? स्वामी जी तो मानने से इनकार हो गए। हे भगवान, अब मंत्री जी कुछ कर सकते हैं। मंत्री जी को आवाज लगाते हैं, उसके बाद मंत्री जी को सारी बातें बता दूंगी। उसके बाद देखते हैं आगे। ए सुनिया, अब जायो मंत्री जी, ए रानिया किया बाजायो मंत्री जी, ए रानिया किया बाजायो मंत्री जी, ए चल दिया बा रानी बातें ना, कभी ना प्रणाम महारानी जी। मंत्री जी की बोलो? खुश रहिए। मंत्री जी, आए मैं ये बात कहने के लिए चाहती हूँ। क्या अभी महाराज महल की ओर जा रहे थे। हो बाबू, ओकरा बात नहीं पूछो। महाराज बस बात रहे फो फो करने देना, गुस्सा में लाल हो गुजरू करने लगा। क्या बाबा? सुमी जी इसलिए जाता होगा हाँ कि मैं देखो देखो मंत्री जी, आए मेरे गर्भ से एक भी संतान नहीं हुई। नहीं हुआ। मुझे दुख है कि मैं एक नारी होकर के एक पुत्र का जन्म नहीं दे सकी। सत्य बात है। लेकिन मंत्री जी, आए अगर स्वामी जी दूसरी शादी कर लेते हैं, हाँ अगर इस महल में छोटी बहन आएगी, आएगी। अगर उसके गर्भ से एक भी संतान हो गई हो तो गई। मैं भी माँ कहलाऊंगी। सत्य बात है महाराज जी। इसीलिए मैं बोला है तुम्हें कि देखो मंत्री जी, हाँ उसे किसी तरह हाँ मनाओ। महारानी जी, महाराज का मानना मेरा काम है। क्या तब वो किस तरह मनाओगे? मैं कहूँ महाराज क्या, हाँ। महाराज अगर आप दूसरा शादी नहीं करते हैं, इस राज दरबार को छोड़ के चले जाएंगे। क्या बाबा सचमुच चला जाओगे? ए भी देखो, मना खातिर न जेबे। हाँ ओह। चलो जब सचमुच तो खेबे कहाँ से क्या ला। अच्छा बाबा चलो ठीक है, हाँ किसी भी तरह हाँ मेरे स्वामीनाथ को मना लीजिएगा। जाइए महारानी जी, मेरा काम है, जाइए। ठीक है, मैं जा रही हूँ। अब चालिए ता भेलिए मंत्री जी, अब चालिए ता भेलिए महाराज तो भागिए गेलो। आवाज लगे कि नवराज पर नौरी लगा छी, विचार बात कर लेबो तब आगे नौरिया छोरिया आगे गे नौरिया आवन के छोरिया आवन के जाओ नि गए अब छियो जल्दी जाओ जा जा। तो पीछू जावे ठेले के तो लगा आ एर छरा आ कथि चिकरे छले बस बा भागलो। बट
ए गे की रे ना सुनन छोड़ी सुनन गे हमें ये कैसियो की महाराज ने बियाह करे से इनकार छो ओ महाराज ने बियाह कर इनकार छ तबे ए रे एकरा लिए की करल पड़ते हमरा रे ए बता की करे पड़ते हम तोरा पूछल बा आइलो से की करबा रे छोरा हां एकरा लिए नेता लीडर बनल पड़तो नेता लीडर हाँ रे हम कते खराब हो गए रे छोरा हां तो मुखिया में खड़ा हो जो हमें मुखिया में उठी जबा अच्छा सुन ना हां हम वार्ड सदस्य में ए भैया तोरा बहु सुन ना हां हम वार्ड सदस्य में खड़ा हो जाच्छो हम की करबो तो मुखिया में उठी जो हम उठी जबा हाँ हमरा कोई वोट देतो गे जत्ते बैठलो छ सब में तोरे में देतो तोरा वोट लेबो जे ए छोटका से तोरे में डालतो आधार कार्ड लेके ओ हमरे में सब डालता यस डाल बन रहा एकरा ना डाल मारा बैठ हम तो खड़ा हो छ हमरा कथि डालते ओ हमरा उठलो सीधे हमरा डालते ना तब नारा लगाओ रे एकरा ले नारा लगाओ तब महाराज मोनिस्ते तब बियाह करा लो जिनकलाब जिंदाबाद 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 जिनकलाब जिंदाबाद 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 सारे वाले एक हो जो मुझसे टकराएगा वो कान फुलवाएगा जो मुझसे टकराएगा वो कान फुलवाएगा इनकलाब जो मुझसे टकराएगा वो कान बेटा का फूले बताओ रे घोचो सुबह सुबह नाराबाजी किस बात का हो रहा है? जो मुझसे टकराएगा वो बेटा मोकन फुलवाए अरे बताओ कि किस बात का नाराबाजी हो रहा है? महाराज तो जो नहीं सो क्या? तो जब जो नहीं सो हमरा जैसे दू दर्जन बच्चा से तैयो तोरा दरबार में रही हमने पुत्री कलावे से क्या? तब ये तुम क्या कर रहे हो महामंत्री? महाराज हम गए थे इस्माइलपुर मार्केट अच्छा जब मार्केट गए ना सब लोग जो है ना सब्जी वब्जी खरीद रहा था हाँ हम भी गए सब्जी वब्जी खरीदने के लिए अच्छा सब लोग सब्जी वब्जी छोड़ दिया और हमको कुछ ताकने लगा हम काहे? हम कहले आगे मैं हमरा कहना सभ्यता कैसो अब वो महाराज सबका कहना हुआ वो देखो राजा निपुत्र कार महामंत्री आ रहा है लेकिन महामंत्री हाँ ऐसा कहकर मुझे क्यों लज्जित कर रहे हो? तब ये कह हमारी रहा था स्वर्ग का खेती है। जब तो जोने सो में दू दर्जन हमरा बच्चा से तो यो हमरो निपुत्र कहे से लेकिन महामंत्री इसमें हम और तुम क्या कर सकते हैं? ये तो तो सुरभ ईश्वर बियाह का तो सुरभ बियाह करेला क्या? और मैं दूसरा शादी कर लूं? नहीं करबो रे घोचू जब मैं महारानी को बात नहीं मान सकता हूँ तो तुम्हारा बात कैसे मानेंगे? नहीं मोनो कोई दिक्कत नहीं सब चल रही हो चल गए कहाँ जा रहे हो? चल अरे हम दरबार थोड़ी चल रही हो दूसरा दरबार में काम कर दूसरा दरबार वो काम कर चल रही हो खोल 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 अरे मंत्री अरे मंत्री कहाँ जा रहे हो? समझा नहीं। टेम्पू पकड़ के चली जबो कहाँ जा रहे हो? दूसरा रदम कम करबे तबे लेकिन महामंत्री तुम तो समझदार हो, सारी बात को तुम समझते हो। समझते हैं बताओ कि इस महल में एक पुत्र को जन्म नहीं हुआ है। हाँ हम तुम सबको देख कर रहा करता हूँ अच्छा और तुम सब ये राज को छोड़कर चले जाओगे तो बताओ कि इस राज का क्या हाल होगा? तो दूसरा शादी करेला नहीं जबो क्या दूसरी शादी करेंगे तो नहीं जाएगा? नहीं जाएंगे इसका मतलब है कि सभी जने मिलकर मुझे शादी करवाने के लिए चाहते हो। बिल्कुल शादी करवाना चाहते हैं महामंत्री हाँ ऐसा करो इस समय नौरी बानी को अपने अपने काम पर भेज दो, फिर तुमसे कुछ बातें करेंगे। ठीक है सर ए छोड़िया हाँ जो चाय बना के रखे बट पहले लालो का नाइट बढ़ाना पड़ेगा वो लालो का हार से मेरा ठोके सो कहना के ये हमरे पसंद करे ए अभी तो